दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। अग्निपथ अग्निपथ और अग्निपथ। आज देश के अंदर अग्निपथ का माहौल है, बवाल है, बवंडर है। 370 से ज़्यादा ट्रेनों के ऊपर हमला हुआ, 700 से ज़्यादा करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। आखिर क्या है अग्निपथ, ये भी समझेंगे। अग्निपथ योजना के क्या दुष्परिणाम हैं, ये भी समझेंगे, क्योंकि आज हैं हमारे साथ कांग्रेस के बड़े लीडर, तिगांव विधानसभा के पूर्व विधायक ललित नागर जी। सबसे पहले ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, नमस्कार। ललित जी, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आपकी विधानसभा में ज़्यादातर ग्रामीण इलाका आता है, यूथ है, नौजवान है, मिलिट्री की तैयारी करते हैं। कांग्रेस ने इसका खंडन कर दिया है, अग्निपथ की योजना को समर्थन नहीं करती, युवाओं के साथ कांग्रेस खड़ी है। ललित नागर क्या सोचते हैं? देखिए, जो अग्निपथ योजना केंद्र की भाजपा सरकार ने लागू की है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। क्यों घोर विरोध करते हैं? इसमें जब हम अंदर गहराई में गए तो एक पढ़ा लिखा नौजवान 17-18 साल जिसकी उम्र हो और वो आर्मी में भर्ती होता है, और भर्ती होने के बाद वो केवल 4 साल में ही वापस अपने घर लौट आता है। 4 साल आने के बाद वो 22 या 23 साल का जब होगा, आर्मी से वो रिटायर होके आ गया, नौकरी छूट के आ गई, उसके बाद वो क्या करेगा, उसका भविष्य क्या होगा? ना तो वो कोई जॉब और पकड़ सकता, ना वो कोई उस जॉब में रहा, उसका तो भविष्य अधर में लटक गया। ये क्यों ऐसी योजना बना रहे हैं जो जिससे नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो, अधर में हो? इसलिए आज पूरे देश में बवाल हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना सोचे समझे, बिना किसी से सलाह किए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेता कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकते, विपक्ष के नेता भी अच्छी सलाह दे सकते हैं। इन्होंने रात रात में 3 कृषि कानून, काले कानून बनाए, इनको मुंह की खानी पड़ी, वो वापस लेने पड़े। इन्होंने रात रात में जीएसटी लागू करी, उसके नुकसान हुए। इन्होंने रात रात में नोटबंदी लागू की, उसके नुकसान हुए। इन्होंने रात रात में बिगर किसी से सलाह किए 370 वहाँ से हटाई, उसके बाद वहाँ दुनिया भर के झगड़े हुए। हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, लेकिन ये विपक्षियों से भी तो सलाह कर ले, या मत करो विपक्षियों से सलाह, केवल अपने ही उन संबंधित मंत्रालयों से सलाह कर लो, उन ऑफिसर से सलाह कर लो। आज इस अग्निपथ का कांग्रेस पार्टी या भारतवर्ष का नौजवान ही विरोध नहीं कर रहा, पूर्व में रहे चाहे थल सेना के अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्षों ने भी इसको गलत बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि 4 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका भविष्य क्या होगा, उसके बालक बच्चों का भविष्य क्या होगा? इस बात की क्या गारंटी कि वो कहीं और उसको नौकरी मिल जाएगी? इस बात की क्या गारंटी कि उसको कहीं और रोजगार मिल जाएगा? ये केवल झूठी टेम्परेरी दिलासा दिलाना चाहते हैं नौजवानों को। इसका हम विरोध करते हैं। जब से इस योजना को लागू किया गया उस समय ये सारी बातें नहीं हुई, लेकिन जब विरोध हुआ तो बहुत सारे ऑफर्स लाए जा रहे हैं। अब तो हम गृह मंत्रालय भी कह रहा है कि हम आपको ये छूट दे देंगे, ये दे देंगे। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। जब सबसे पहले अग्निपथ योजना लागू की गई और जब इसका मामला खुला, लोगों ने नेट पे देखा क्या क्या हो गए, तो इन्होंने चंद घंटों के बाद ही बहुत सारे बदलाव भी किए। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, अगर ये योजना इतनी ही अच्छी है तो इन्होंने कुछ चंद घंटों में ही बदलाव क्यों किया? अगर ये इतनी ही अच्छी योजना है तो क्यों अब नौजवानों को ऑफर कर रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर ले, इसको बदलाव कर ले? अरे मैं कहना चाहता हूं, जैसे कृषि कानून इन्होंने वापस लिए, मुंह की खानी पड़ी, ऐसे ही ये योजना भी इनको वापस करनी पड़ेगी। ये लोग कहते हैं, मैं बताता हूं आपको, कि इजराइल के अंदर हर नौजवान 5 वर्ष के लिए आर्मी में रहता है, फिर वो अपना भविष्य तय करता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। इजराइल का नेचर कुछ और है, इजराइल की जनसंख्या कुछ और है, इजराइल के रोजगार कुछ और हैं। इजराइल में कोई बेरोजगारी नहीं है। हिंदुस्तान में तो बेरोजगारी है। हिंदुस्तान में तो इतनी जनसंख्या कि ये सूट ही नहीं करती उसको। किसी देश की संख्या सूट करती है, किसी की नहीं करती। हमारे हिंदुस्तान को वो सूट नहीं करती। आप होड़ करिए ना, आप दूसरे देशों की होड़ करिए,
नहीं तो क्या क्या आपको लगता है कि जो भारत सरकार है उसकी नियति में फर्क है? बिल्कुल, ये नियत में फर्क है। केवल ये टेम्परेरी नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, टेम्परेरी। अगले भविष्य के चुनाव के लिए 2024 का इन्हें चुनाव दिखाई दे रहा है, उस चुनाव को करने के लिए ये शो करना चाहते हैं कि हमने तुम्हें रोजगार दे दिया। जब 4 साल बाद बच्चा निकलेगा वो तब क्या करेगा? ना उसको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना उसको पेंशन सुविधा मिलेगी, ना उसको मेडिकल सुविधा मिलेगी, ना उसको और जो सैनिकों की वो मिलेंगे। जो ये लोग यूं कहते हैं कि हाँ हम पूर्व सैनिकों को जो नौकरी छूट जाएगी उनको हम रोजगार देंगे, ये लोग तो आज भी कहते हैं कि रोजगार देंगे पूर्व सैनिकों को। 10% आज भी ये कहते हैं कि 10% हम रोजगार देंगे। पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कितने को इन्होंने अब तक रोजगार दिया? आज पूर्व सैनिकों की क्या हालात है? रिपोर्ट बताती है, मैं आपको ये संज्ञान में ला दूं, 1% रोजगार देने का मामला सामने आया है। जो पूर्व सैनिक आते हैं उनको 1% तक रोजगार मिला है, 99% लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो लिखित में तो 10% को देते हैं ये। ऐसे ही इन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख को भी नहीं दिया। अब जब इनको जवाब देना पड़ता तो ये नई स्कीम को लेके आ गए। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे हरियाणा प्रदेश में तो मैं इस बात की तो पहले बधाई देता हूं कि हर 10वां नौजवान हमारा आर्मी में है, सैनिक परिवार है। और इस बात का हमें नुकसान होगा कि सबसे ज़्यादा आर्मी में हरियाणा प्रदेश के नौजवान हैं, तो हमें इस बात का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए, इस योजना को तुरंत निरस्त किया जाए। और जो हमारे यहाँ पहले से ही योजना चल रही है उसके तहत जो पिछले 3 वर्ष से भर्ती नहीं हुई है, 3 वर्ष की वो सारी भर्तियाँ 55,000 सालगैल की जो भर्तियाँ हैं रुकी पड़ी हैं, वो सब आप इसमें करें और इसको तुरंत निरस्त करके पहले जैसी योजना को ही लागू करें। क्या आपको लगता है कि युवाओं का जो आंदोलन है संगठित नहीं है, या यूँ कहूँ कि इनका कोई नेतृत्व नहीं है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने तो अपने ट्विटर पे भी लिखा है, आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नौजवानों अपने देश की संपत्ति का नुकसान ना करें, अपनी रेलों को ना जलाएं, अपनी बसों को ना जलाएं, प्राइवेट वाहनों को ना जलाएं। ये हमारे देश का नुकसान है, इसमें आपका भी भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। आप लड़ाई लड़ सकते हैं, तरीके से लड़ाई लड़िए। और ये बात आपकी सच है, ये असंगठित है, इसका कोई नेता नहीं है, उग्र रूप है, जन किस तरफ चल दे, इसीलिए ये आगजनी और ये हो रहे हैं। नहीं तो इनको जैसे किसान आंदोलन लंबा चला था, संगठित चला था, सभ्यता से चला था, मैं आज कहना चाहता हूं कि इस तरह से ये इनको चलाना चाहिए। असंगठित होने की वजह से, नेतृत्व ना होने की वजह से खतरे बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ललित नागर जी ने स्पष्ट कहा है कि देश का नुकसान है, किसी भी हिंसा को समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन आपका विरोध सही है। कांग्रेस पार्टी पहले ही अग्निपथ के ऊपर अपने विचार प्रकट कर चुकी है। जहाँ तक ललित नागर जी का पर्सनल व्यक्ति मामला है, वो भी इस बात को मानते हैं कि युवाओं का बड़ा नुकसान है। भारत सरकार अग्निपथ के माध्यम से कहीं ना कहीं बेरोजगारी के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। आखिरी एक सवाल और लेंगे, ललित नागर जी, 4 साल के बाद ये रिटायरमेंट होगा या बेरोजगारी होगी? बेरोजगार। रिटायरमेंट तो उसको कहते हैं जिसको हिसाब मिले, जिसको पेंशन मिले, जिसको उसके बच्चों के लिए आगे भविष्य के लिए कुछ मिले, ये बेरोजगार किए जाएंगे। बेरोजगार बढ़ाने का काम होगा। पहली बार देश में ऐसा होगा कि देश की सेना भी, जिसे प्रतिष्ठित नज़रिए से देखा जाता है, वो बेरोजगारी को बढ़ावा देगी, ऐसा प्रतीत होता है। अग्निपथ पर ललित नागर की राय आपके समक्ष है। हम और भी नेताओं के साथ आपकी बात कराएंगे और अग्निपथ पर हम स्पष्ट राय रखवाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य ओंकार। नमस्कार।